प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, लगभग 1.5 साल पहले मैंने पाकिस्तान पर एक वीडियो बनाया था और ये कहा था कि पाकिस्तान आने वाले समय में दिवालिया होने के कगार पर पहुंच जाएगा और यहां तक कि वर्तमान में जो वहां के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उनकी कुर्सी को भी बहुत बड़ा खतरा यहां पर नजर आ रहा है। और आप देखिए दर्शकों, उन्होंने किसी भी तरीके से अपनी कुर्सी को तो बचा लिया, लेकिन वहां के जो हालात हैं वो दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि वहां की जो जीडीपी है उससे कहीं ज्यादा तो उनके ऊपर कर्ज है, यानी करीब 135% उनके ऊपर अपनी जीडीपी का कर्ज हो चुका है। और ये कोई अच्छी बात पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में 2025 के अंदर ग्रहों का एक फिर विचित्र खेल शुरू होने वाला है और इस बार भी वो अपना कोई बड़ा रूप यहां पर जरूर दिखाएगा। ऐसे में कोरोना महामारी का प्रभाव, उसके बाद इकोनॉमी का खराब होना और साथ में यहां पर चाइना के शिकंजे में वो कस चुका है, यानी कि चाइना ने पीओके से होते हुए एक कॉरिडोर के निर्माण के लिए पाकिस्तान को बहुत बड़ा कर्ज दिया और पाकिस्तान ने वो कर्ज इसलिए लिया, उसे लगा कि इससे उसके आर्थिक हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे, व्यापारिक संबंध उसके चाइना से अच्छे हो जाएंगे, वो विश्व समुदाय के सामने भारत को टक्कर दे सकेगा। लेकिन उसकी ये योजना पूरी तरह से धराशायी हो गई है और उसका इंपैक्ट ये है कि पाकिस्तान के ऊपर चाइना का बहुत बड़ा कर्ज हो गया है और अब चाइना ने अपनी वो परियोजना भी रोक दी है और अपना कर्ज वसूल वो पाकिस्तान से करना चाहता है। हालात ये है पाकिस्तान के कि उनके पास उसकी किस्त चुकाने के भी पैसे नहीं है। ऐसे में वो यहां पर कर्ज माफी की गुहार लगाता है, लेकिन चाइना उसे सिरे से नकार देता है, क्योंकि चाइना अपने लाभ के लिए तो सारे काम करेगा, लेकिन उसके अलावा वो कभी किसी का कोई भला करे ऐसा संभव ही नहीं है। अगर मैं आपको उदाहरण से समझाऊं तो आप देखिए, पाकिस्तान की वो बात करता है, जब भारत के संदर्भ में बात आती है तो वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, मुस्लिम समुदाय की पैरवी करता है, लेकिन अपने यहीं पर ही चाइना के अंदर उसने मुस्लिम समुदाय की किस तरह से हालात उनके बना रखे हैं ये पूरा विश्व जानता है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी पाकिस्तान को ये बात समझ नहीं आती है कि जो चाइना अपने यहां पर मुसलमानों का हितैषी नहीं है, वो कैसे हमारे यहां पर आकर के हमारा भला करेगा, ये बात उन्हें समझ में नहीं आती है। यानी कि हिंदुस्तान से दुश्मनी के प्रलोभन में आकर के, या यूं कहिए कि हिंदुस्तान से दुश्मनी उसको हमेशा निभानी है, इस सपने को वो देखता है और उसके लिए जो भी हिंदुस्तान के खिलाफ उसको मदद करने को तैयार होगा उसे वो अपने सर पर बिठा लेता है। लेकिन इस बार ये दाव उसका बहुत उल्टा पड़ा है और हालात ऐसे हो गए हैं कि 2025 तक पाकिस्तान पूरी तरह से कंगाली के दौर पर पहुंच जाएगा। और दर्शकों, यहां पर एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, इतिहास से हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीख मिलती है और इतिहास को कभी भूलना नहीं चाहिए। भारत भी सोने की चिड़िया था। हमारे यहां पर विदेशी ताकतें आई, व्यापार के नाम पर उन्होंने हमसे जमीन मांगी, हमने उनको व्यापार करने की परमिशन दी, जमीन उपलब्ध कराई और धीरे धीरे देखिए उन्होंने क्या किया, हमें ही अपना गुलाम बना लिया। और यही कहानी अब पूरे विश्व के अंदर चाइना फिर दोहराने जा रहा है। वो हर छोटे छोटे देश, ऐसे देश जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको मदद का बहाना करके उनके यहां पर व्यापारिक गतिविधियां बढ़ाता है और यदि उसका व्यापारिक हित पूरा नहीं होता है तो फिर वो राष्ट्र उसके कर्ज के तले दब जाता है। कर्ज का बोझ उस पर इतना भारी हो जाता है कि उसे अपनी जमीन, बंदरगाह या कोई शहर बेचने के अलावा कोई दूसरा रास्ता उसके पास नहीं बचेगा। ऐसे में पाकिस्तान के ये हालात जो बने हैं, ये 2025 के अंदर जो ग्रहों की फिर 6 ग्रहों की युति बनेगी, वो इस बात का संकेत दे रही है कि इस बार पाकिस्तान उस 2025 के दौर के अंदर कंगाली के दौर पर पहुंच जाए, दिवालिया हो जाए, या उसे अपनी कोई जमीन तक बेचनी पड़ जाए, अपने देश का कोई हिस्सा गिरवी रखना पड़ जाए, ये संभावना भी यहां पर बनती है। क्योंकि 2025 का जो दौर शुरू होगा, जो यहां पर विनाशकारी दौर शुरू होगा,
वो आर्थिक तौर पर होगा, यानी कि आर्थिक तौर पर कैसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कैसे लोगों को उसका गुलाम बनाया जा सकता है। यानी कि 2025 तक आप देखेंगे कि पूरी दुनिया के अंदर जिस देशों के पास में टेक्नोलॉजी होगी वही यहां पर विजेता होगा, या यूं कहिए टेक्नोलॉजी ही हमारा धन होगा। अगर मैं आपको उदाहरण से बताऊं तो दुनिया के अंदर दो ही देश ऐसे हैं जो इस बात को बहुत गंभीरता से लेते हैं। पहला चाइना और दूसरा अमेरिका। हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, यूट्यूब यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, ट्विटर यूज करते हैं, गूगल यूज करते हैं, सब के सब अमेरिका से आते हैं। उसके विपरीत चाइना अपना यूट्यूब लेकर के आता है, अपना व्हाट्सएप उसका है, अपना नेविगेशन सिस्टम उसका है। यानी कि यहां पर वो किसी भी तरह से अमेरिका के ऊपर निर्भर नहीं है। लेकिन दुनिया के बाकी राष्ट्र अमेरिका के ऊपर निर्भर है। आज यदि मान लीजिए अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी को समेट लेता है तो पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी स्थिति पैदा होगी जो अपने आप में संभाले नहीं संभलेगी। आप थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि यदि हिंदुस्तान से गूगल गायब हो जाए, ट्विटर गायब हो जाए, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब चले जाएं, तो एक बार के लिए तो हमारी जिंदगी ऐसे हो जाएगी जैसे हमें किसी ने जंगल में ले जाकर के बिठा दिया। लेकिन दर्शकों, वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि यहां पर आने वाले भविष्य के अंदर डाटा और टेक्नोलॉजी ही भविष्य की इकोनॉमी को रफ्तार देने का साधन है। ऐसे में एलन मस्क ये बात अच्छी तरह से जानते हैं और इसीलिए स्पेस के द्वारा वो इंटरनेट प्रोवाइड कराने की ओर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। और इस बात को चाइना भी समझता है। ऐसे में चाइना ये अच्छी तरह से जानता है कि किसी भी ऐसी सर्विसेज को जो अमेरिका प्रोवाइड करा रहा है, अगर वो उसे यूज करेगा तो उसका डाटा यहाँ पर लीक जरूर होगा, उसकी पॉलिसी यहाँ पर लीक जरूर होगी। ऐसे में उसने सब अपने सिस्टम खुद ने डेवलप किए हैं। लेकिन भारत की स्थिति ऐसी है कि हम आर्थिक रूप से इतने संपन्न नहीं हैं कि इस तरह के सिस्टम हम अपने खुद के डेवलप कर सके, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है और बहुत देर में जाकर के कहीं इस तरह की स्थिति बनती है कि हम प्रॉफिट के अंदर आते हैं। ऐसे में हमारी मजबूरी है कि हम या तो चाइना के ऊपर निर्भर हों या अमेरिका के ऊपर निर्भर हों। चाइना पर हम निर्भर हो नहीं सकते, चाइना ये बात अच्छी तरह से जानता है। अमेरिका पर निर्भर होना हमारी मजबूरी है, इसीलिए हम चाह करके भी अमेरिका के साथ रिश्ते बढ़िया रखने की कोशिश करते हैं। फिर चाहे अमेरिका वक्त आने पर हमें कई बार आंख भी दिखाता है, लेकिन हम चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे आर्थिक हित अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे में चाइना को पता है कि भारत कभी भी उसके व्यापार का हिस्सा नहीं हो सकता, इसीलिए वो यहां पर पाकिस्तान को मदद करता है। लेकिन इस बार ये पाकिस्तान को उसकी मदद करना पाकिस्तान के गले की हड्डी बन चुका है और आने वाले समय में यदि पाकिस्तान ने अपने आप को नहीं संभाला तो 2025 के अंदर उसे अपना कोई शहर बेचना पड़े, अपनी जमीन बेचनी पड़े या अपने आप को गिरवी रखना पड़े और तब जाकर के वो कर्ज से कहीं छूट पाए, ऐसी संभावना ग्रहों के कारण से बनती है। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो इतिहास दोहराया था वही इतिहास अब दोबारा से दोहराया जाने वाला है और इसका सूत्रधार इस बार चाइना होगा। ऐसे में आने वाले समय में डिजिटल करेंसी होंगी, क्रिप्टो करेंसी होंगी, उनको संभालना है, उनको मैनेज करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर हर देश के पास है नहीं। ऐसे में आर्थिक तौर पर हर बड़ा राष्ट्र जो संपन्न है, जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे है, वो यहां पर छोटे राष्ट्र को अपने आधिपत्य में जरूर लेगा। यानी पूरी तरह से उस देश की इकोनॉमी उनके हाथों में होगी और ये खतरे की घंटी भारत के लिए भी है। ऐसे में हमें आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर हर क्षेत्र को छोड़ करके टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें यहां करना पड़ेगा। भारत के उद्योगपतियों को भी ये समझना पड़ेगा कि यहां पर अब प्रोडक्शन की जगह टेक्नोलॉजी बेस्ड सेवाएं, टेक्नोलॉजी का विस्तार, इंटरनेट के अंदर जो 5G हम लेने जा रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी आने वाली है, उसमें भारत की आत्मनिर्भरता ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहां पर एक छोटी सी बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा, चूंकि भारत 5G टेक्नोलॉजी के अंदर आत्मनिर्भर बनने की ताकत रखता है, ये बात चाइना को और अमेरिका को पता है। इसीलिए यहां पर वो इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाए हुए है कि 5G टेक्नोलॉजी से कैंसर होता है,
5G टेक्नोलॉजी से रेडिएशन निकलेगी, 5G से मौतें होंगी, ये केवल और केवल प्रोपेगेंडा है। अगर ऐसा है तो फिर वो अपने राष्ट्र के अंदर, अपने देशों के अंदर 5G टेक्नोलॉजी पर काम क्यों कर रहे हैं? क्या 5G टेक्नोलॉजी केवल भारत में इस तरह का विनाशकारी परिणाम लेकर आएगी? पूरी दुनिया के अंदर सब कुछ सही चलेगा? वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हम किन खबरों पर यकीन करते हैं। जरा सी सनसनीखेज खबर बना दी जाए तो हम सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। यहां तक कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिकाएं दायर करते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी से ऐसा हो जाएगा। बिना सिर पैर की बातें, बिना कुछ समझे जाने इस तरह का माहौल बनाया जाता है ताकि भारत आगे ना बढ़ पाए। और हम लोग ऐसी खबरों पर कितना जल्दी यकीन करते हैं, यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जैसा कुछ समय पहले एक न्यूज आपने देखी होगी कि जो लोग टीके लगवा रहे हैं, वैक्सीनेशन ले रहे हैं, 2 साल में मर जाएंगे। बाद में खंडन हुआ, वो खबर झूठी है, उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। उनके बयान को अलग तरीके से तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। इसीलिए दर्शकों, हिंदुस्तान के अंदर खबरों का बाजार हमेशा से गर्म रहा है, क्योंकि यहां पर आप कुछ भी बोल दीजिए, कुछ ना कुछ लोग तो उसके ऊपर यकीन जरूर कर लेंगे। हम कभी भी अपना दिमाग नहीं लगाते हैं कि ये खबर के पीछे के सोर्सेस क्या है, इसकी सच्चाई क्या है। खुद थोड़ा सा प्रयास करें और यदि आपको लगता है कि उस खबर में सच्चाई है तो फिर आगे जाकर के उसको फॉरवर्ड करें। जैसे कोई नई खबर आती है हम तुरंत उसको फॉरवर्ड करने लग जाते हैं, बिना ये देखे जाने सोचे समझे कि वो खबर सही है भी कि नहीं है। हमें इस चीज पर भी अपने आप को संभालना है। और आने वाले समय में यदि हम अगले 3 से 4 सालों के अंदर टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर हम ना तो चाइना पर निर्भर होंगे, ना अमेरिका पर निर्भर होंगे। और जिस तरह की स्थिति में पाकिस्तान पहुंच रहा है कंगाली के दौर में, कम से कम भारत तो अपने आप को संपन्न जरूर कर पाएगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।